सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। आज़ादी की अमृत गाथा में आरजेएस, टीजेपीएस, केवीएस के सकारात्मक सूचना केंद्र पटना बिहार मुख्यालय आरजेएस उदय भवन दिल्ली के तत्वाधान में मैं अनुराधा सिंह सभी सुधीजनों का स्वागत करती हूं तथा महान स्वतंत्रता सेनानी सुहासिनी गांगुली जी के जयंती जो 3 फरवरी को था श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। साथ में उनके विचारों और योगदान से परिचित और प्रेरणा लेने के लिए सबको साझीदार बनाने की अभिप्सा रखती हूँ। जैसा कि यह आरजेएस परिवार ही है जो देश में पहली बार महापुरुषों और पूर्वजों को स्मरण कर उनके योगदान से, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से सीखने और उनके पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा के लिए प्रेरित करता है। इसी कड़ी में मैं महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी जो एक जीवट वाली महिला थी जिसने आज़ाद भारत का सपना देखा था, इनका जन्म 3 फरवरी 1909 ईस्वी को ढाका में खुलना में हुआ था। उनकी पढ़ाई ढाका में ही हुई। आगे चलकर उन्हें कोलकाता के एक मूक बधिर बच्चों के स्कूल में अध्यापिका की नौकरी मिल गई। यह वही क्षण था जब क्रांतिकारियों के शहर कोलकाता आने से उनकी ज़िंदगी का मकसद ही बदल गया। एक तैराकी स्कूल में कल्याणी दास और कमला दास गुप्ता से मिली और क्रांतिकारी दल के साथ देने लगी, प्रशिक्षण भी लेने लगी। 1929 में विप्लवी दल के नेता रसिकलाल दास से परिचय होने के बाद वह पूरी तरीके से दल में सक्रिय हो गई। हेमंत रफ्तार ने भी उन्हें इस ओर प्रोत्साहित किया, जहां स्वयं सुहासिनी गांगुली आकर रहने लगी थी और यहीं से अपना क्रांतिकारी विचारों से, अभियानों से आंदोलन का संचालन भी करती थी। उनकी बढ़ती सक्रियता और क्रांतिकारियों से मेल जोल अंग्रेज पुलिस से ज़्यादा दिन तक छुप नहीं पाया। उनकी हरकतें, गतिविधियों पर अंग्रेज़ों ने नज़र रखी हुई थी। एक समय था जब चंदन नगर भी क्रांतिकारियों का स्थल हुआ करती थी। यहाँ से वो क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करते थे। यहाँ भी पुलिस की नज़र पड़ने लगी। अंततः सुहासिनी गांगुली को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि पुलिस के छापा मारी गई, लेकिन शशिधर आचार्य और सुहासिनी जी के गिरफ्तार कर लिया गया था और 1938 ईस्वी तक कई साल उन्हें हिजली डिटेंशन कैंपस में रखा गया। 1942 ईस्वी में कुछ आरोपों की वजह से फिर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1945 ईस्वी में वो जेल से बाहर आई तो हेमंत रफ्तार जो एक आश्रम में थे, धनबाद में रह रहे थे, तो आश्रम में उनको ले गए। यहीं से देश की आज़ादी दिलाने के लिए सपने बुनती, गढ़ती और उस पर चलती थी। 23 मार्च 1965 ईस्वी को एक सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। यह इत्तेफाक ही है कि देश के महान क्रांतिकारी सपूत शहीद भगत सिंह, राजगुरु आदि को शहादत भी इसी दिन मिली थी। हम आरजेएस परिवार की तरफ से इन महान महिला स्वतंत्रता सेनानी जो आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दी, उनको पुनः पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं कामनी माथुर पटना से आरजेएस परिवार के तरफ से महत्वपूर्ण समाज सेवी स्वतंत्रता सेनानी बाबा आमटे को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मुझे यह सौभाग्य पटना के प्रभारी और आरजेएस के संचालक मन्ना जी के सहयोग से प्राप्त हुआ। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बाबा आमटे का पूरा जीवन त्याग, तपस्या और सहयोग की भावना का मिसाल है। इनका बचपन राजसी ठाट बाट और से बीता और ये शौकीन मिजाज के थे। ये महाराष्ट्र के वर्धा जिले में हिंगन घाट में 26 दिसंबर 1914 को एक जमींदार परिवार में हुआ था। ये एलएलबी नागपुर से कर वकालत करते थे। उसी समय इनका संपर्क महात्मा गांधी और विनोबा भावे से हुआ। ये उनसे प्रेरित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े
और 1985 में ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, जो इनकी एकता और पर्यावरण का मिसाल था। इन्होंने अपने जीवन में बस लोगों की सेवा की और उन्हें जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। इसके लिए अनेक बड़े बड़े पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया। और इनका सबसे महत्वपूर्ण काम था कुष्ठ रोगियों के लिए, जो इन्होंने कुछ रोगी की दयनीय दशा देखकर उसे पीड़ित होकर उनके लिए कुछ अलग करने की भावना इनके अंदर जाग उठी और ये अपने पुत्रों के साथ बड़ौदा के पास घने जंगल में कुष्ठ रोगियों के लिए एक आनंद वन की स्थापना की, जो 180 हेक्टेयर जमीन पर फैला है। जो अपने जीवन से निराश हताश हो चुके होते हैं, वैसे कुष्ठ रोगियों के लिए कर्म योगी और सम्मानपूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। इन्होंने इस वन की मूल मंत्र दिया, श्रम ही श्री राम हमारा, अर्थात भीख मांगने वाले हाथों में इन्होंने मेहनत की रोटी खाना, कमाना, आत्मसम्मान का जीवन सिखाना शुरू कर दिया। दूर दूर से रोगी यहाँ आते हैं। इन्होंने कुष्ठ रोगियों के लिए कई संस्थानों जैसे सोमनाथ अशोक वन की स्थापना की। इनकी त्याग, तपस्या और मानवता की भावना ने पूरे विश्व भर में इन्हें अमर कर दिया और इन्हें कई महत्वपूर्ण सम्मान, जैसे कुष्ठ रोगियों के लिए सबसे बड़ा सम्मान अमेरिका का डेमिंगन डंटन पुरस्कार 1983 में, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1985 में, मानवता के लिए इन्हें घनश्याम बिरला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया। वहीं इन्हें 1988 में संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से मानवाधिकार सम्मान दिया गया। मैं ऐसे महान पुरुष जो मानवता से ओतप्रोत और लोगों के दर्द को समझने वाले, उनकी पीड़ा को महसूस करने वाले बाबा आमटे को मैं कामनी कुमारी आरजेएस परिवार के तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और साथ ही साथ मैं आरजेएस के संचालक मन्ना जी को और पटना के प्रभारी झुनझुनवाला अंकल जी को भी धन्यवाद कहती हूँ, जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि मैं ऐसे महान पुरुष के बारे में कुछ कह रही हूँ, उनके बारे में कुछ उन्हें याद करने का मौका मिला। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।